सो वेलकम एवरीवन, दिस इज मिलन मुखर्जी और आज मैं आप लोगों के लिए सामने आया हूँ मेरे छोटे छोटे बच्चों के लिए, मेरे क्लास 8 के स्टूडेंट के लिए। और उनके लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। क्लास 8 का जो फिजिक्स का पहला चैप्टर है जिसका नाम है फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट, उसके बारे में आज अपन पढ़ेंगे, जानेंगे और समझेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट क्या होता है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। तो देखो, फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ है, हमने ये बोर्ड पे लिखा हुआ है, देखते हैं जरा। ये क्या लिखा हुआ है, एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। हमारे आसपास जो भी चीजें होती हैं जिनको भी हम मेजर कर सकते हैं उनको हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे मान लो कि ये मेरे पास एक पेन है या मेरे पास एक मार्कर है, इस मार्कर की मैं लेंथ को मेजर कर सकता हूँ तो लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है। इस मार्कर के मैं मास को मेजर कर सकता हूँ तो ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। इस मार्कर के इस यहाँ के एरिया को मेजर कर सकता हूँ तो ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। इसके मैं वॉल्यूम को मेजर कर सकता हूँ तो ये फिजिकल क्वांटिटी है। मतलब जिस भी चीज को हम मेजर कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। हमारे आसपास जितनी भी चीजें होती हैं सबके पास कुछ ना कुछ फिजिकल क्वांटिटी होती हैं और उसी को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हम जानेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है और फिजिकल क्वांटिटी को हम किस तरीके से मेजर करते हैं। तो आइए चलते हैं डेफिनेशन को देखते हैं। तो हमने सबसे पहले बोला कि एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। हमने कुछ एग्जांपल्स भी लिखे हुए हैं। ये एग्जांपल्स कैसे हैं, जैसे कि लेंथ, मास, वॉल्यूम, एरिया, डेंसिटी, वेट और बहुत सारे। फिजिकल क्वांटिटी बहुत सारी होती है और खत्म ही नहीं होती। आप जैसे जैसे फिजिक्स पढ़ते जाओगे आपको ढेर सारी फिजिकल क्वांटिटी मिलती जाएगी। कुछ फिजिकल क्वांटिटी बहुत ही बेसिक्स होती हैं और कुछ फिजिकल क्वांटिटी उन्हीं बेसिक्स को यूज करते करते हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं लेंथ की। तो लेंथ तो आप लोग जानते ही हो, लेंथ का मतलब किसी भी चीज के दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को अगर मैं मेजर करूंगा तो वो लेंथ कहलाता है। लेंथ आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। लेंथ किसी भी चीज को मेजर, छोटी छोटी लेंथ को हम मेजर करते हैं सेंटीमीटर में, बड़ी लेंथ को हम मेजर करते हैं मीटर में और बड़ी लेंथ को मेजर करते हैं हम जैसे किलोमीटर में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप स्केल में एक लाइन खींच रहे हो तो उस लेंथ को मेजर करने के लिए आप सेंटीमीटर का इस्तेमाल करते हो। आप अगर मार्केट में कोई कपड़ा खरीद रहे हो, कोई क्लॉथ को परचेस कर रहे हो तो आप मीटर में काम करते हो। और कहीं पे आप रोड को मेजर कर रहे हो या डिस्टेंस को मेजर कर रहे हो, सिटीज के डिस्टेंस को मेजर करते हो तब आप किलोमीटर का इस्तेमाल करते हो। तो लेंथ बहुत ही कॉमन है, लेंथ के बारे में आप लोग जानते हो। आओ दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं जो इस चैप्टर में बहुत काम आने वाला है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमारे पास है मास। तो आप सबसे पहले समझते हैं कि मास क्या चीज होती है। तो हमने बोला कि कोई भी आइटम है हमारे पास, कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास, उसको हम मैटर बोलते हैं। तो उसके अंदर ढेर सारा मैटर प्रेजेंट होता है और कुछ में ढेर सारे वॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। मतलब कोई सब्सटेंस है मेरे पास, उसके पास मैटर भी होगा और मैटर के साथ साथ वॉइड भी होगा, उसके अंदर कुछ खाली जगह भी होगी। जिसमें जितना ज्यादा मैटर प्रेजेंट होगा उसमें उसका मास उतना ज्यादा होगा। इसका मतलब मास क्या होता है, मास होता है अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सब्सटेंसेस। किसी भी सब्सटेंस के अंदर कितना ज्यादा मैटर प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलेंगे, मास बोलेंगे। तो अब हम दुनिया में कोई भी चीज या मार्केट से कोई भी चीज परचेस करके लाते हैं तो कई बार हम उसका वेट करते हैं। तो एक्चुअली वेट अलग शब्द है, हम उसका मास मेजर करते हैं। हम जनरली गलत वर्ड का यूज करते हैं, वेट वर्ड का यूज करते हैं, बट वेट नहीं होता, हम उसका मास मेजर करते हैं। जैसे 1 kg, 2 kg, 3 kg, ये सब क्या होता है, मास होता है। तो अब मास की डेफिनेशन देखते हैं कि मास की डेफिनेशन क्या होती है। ये बोल रहा है अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एनी सब्सटेंसेस इज नोन एज मास। और जो मास की ऐसा यूनिट होती है वो ऐसा यूनिट होती है किलोग्राम। मास को हम किस पे मेजर करते हैं, किलोग्राम। मास की हम कुछ दूसरी यूनिट भी ले लेते हैं। जैसे बहुत छोटा छोटा अगर मास हमको मेजर करना है तो उसको हम ग्राम में मेजर करते हैं। बहुत बड़ा कोई मास मेजर करना है तो उसको हम क्विंटल में मेजर करते हैं। क्विंटल क्या होता है, 1 क्विंटल इज इक्वल्स टू 100 किलोग्राम। 100 किलोग्राम को हम 1 क्विंटल बोलते हैं। इसी तरीके से इससे भी बड़ा कोई मास हमको मेजर करना है तो उसको हम टन में मेजर करते हैं। ये कैसा होता है, जैसे बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स का मास हमें मेजर करना है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का मास हमको पता करना है तो हम किस में बात करते हैं, टन में बात करते हैं। टन कितना होता है, 1 टन इज इक्वल्स टू 1000 kg। 1000 kg का एक टन होता है। तो हमारे पास जो हमने मास बोला तो मास की ऐसा यूनिट क्या हुई, मास की ऐसा यूनिट किलोग्राम हुई। छोटे मास की यूनिट, ये छोटे मास को मेजर करते हैं हम ग्राम में। थोड़े बड़े मास को 100 kg के मास को मेजर करते हैं क्विंटल में। 1000 kg के मास को हम मेजर करते हैं टन में। तो हमारे पास मास क्या हुआ, मास हुआ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एनी सब्सटेंसेस इज नोन एज मास।
तो चलो अब अपन बात करते हैं वॉल्यूम पे। हमारा नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है, उसको हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं। तो आप वॉल्यूम समझते हैं कि वॉल्यूम क्या चीज होती है। हम डेफिनेशन की तरफ चलते हैं तो ये क्या बोलता है, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑक्यूपाइड बाय एनी सब्सटेंस, द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी सब्सटेंसेस। मतलब कोई भी सब्सटेंस अगर हमारे पास है तो वो कुछ ना कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा। तो वो कितने स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, इस चीज को हम उसका वॉल्यूम बोलते हैं। जैसे हमारे पास ये डस्टर दिख रहा है, तो ये डस्टर कुछ ना कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा, उसका वॉल्यूम कहलाएगा। मेरे पास अगर ये मार्कर है तो ये मार्कर भी कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो ये भी क्या कहलाएगा, उसका वॉल्यूम कहलाएगा। तो इस दुनिया में कोई भी चीज होती है तो वो कुछ ना कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करती है। अगर वो स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही है मतलब कुछ ना कुछ उसके पास वॉल्यूम है। तो अब अपन बात करते हैं कि वॉल्यूम की यूनिट्स क्या होती हैं, या वॉल्यूम की यूनिट्स क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम देखें कि जो वॉल्यूम की SI यूनिट होती है वो होती है मीटर क्यूब, और जो दूसरी अदर यूनिट्स होती हैं जिससे बहुत छोटा छोटा वॉल्यूम को हमको मेजर करना है तो हम बोलेंगे सेंटीमीटर क्यूब, या बहुत बड़ा वॉल्यूम को मेजर करना है तो वो हो जाएगा किलोमीटर क्यूब। हम लिक्विड्स को मेजर करते हैं, लिक्विड्स के पास भी वॉल्यूम होते हैं। जैसे हमारे पास पानी है, पानी को हम किसी भी वेसल में लेंगे तो वो कुछ ना कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा। जब वो स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा तो उसको हम किस में बोलेंगे, लीटर में बोलेंगे। हमारे पास अगर बहुत ही छोटा सा वॉल्यूम है लिक्विड में, जैसे बहुत ही स्मॉल अमाउंट में हमें मेडिसिन को लेना है, तो उस वॉल्यूम को हम किस में मेजर करते हैं, उस वॉल्यूम को हम मिलीलीटर में मेजर करते हैं। इसका मतलब हमारे पास अगर सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, तीनों कुछ ना कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, और अगर वो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है तो उसके पास वॉल्यूम होगा ही होगा। मोस्टली सॉलिड्स का जो वॉल्यूम होता है उसको हम मीटर क्यूब में, छोटे छोटे सॉलिड्स का हम सेंटीमीटर क्यूब में, बड़े बड़े सॉलिड्स को हम अब किलोमीटर क्यूब में मेजर करते हैं। और अगर हमें लिक्विड्स के वॉल्यूम को मेजर करना है तो मोस्टली हम लीटर का इस्तेमाल करते हैं या फिर मिलीलीटर का इस्तेमाल करते हैं। गैस के वॉल्यूम को भी हम कभी कभी सेंटीमीटर क्यूब में भी नाप सकते हैं, कभी कभी हम लीटर में भी नाप सकते हैं या मिलीलीटर में भी नाप सकते हैं। इसका मतलब सेंटीमीटर क्यूब और मिलीलीटर ये सारी वॉल्यूम की ही यूनिट है। अगर हम समझें कि सेंटीमीटर क्यूब और मिलीलीटर में क्या क्या रिलेशन होता है या कितना होता है, तो हम इसको ये समझ सकते हैं कि जो मेरा 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है वो पूरा का पूरा मेरा 1 मिलीलीटर के बराबर होता है। तो अब हमें समझना होगा कि हम जब भी वॉल्यूम की यूनिट की बात करते हैं तो क्यूब शब्द का इस्तेमाल क्यों करते हैं, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, क्यूब शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, इसको हम देखते हैं जरा। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक उठाते हैं। इस नेक्स्ट टॉपिक में किसी हम क्यूब को लेते हैं। एक हमारे पास क्यूब है। क्यूब क्या होता है, जैसे हमारा लूडो का डाइस होता है, डाइस का शेप जो होता है क्यूब जैसा होता है, उसका वॉल्यूम क्या होगा, उस वॉल्यूम को हम कैसे पता करते हैं। तो हमारे पास एक टॉपिक है वॉल्यूम फॉर रेगुलर सॉलिड्स, मतलब हमारे पास जो रेगुलर शेप्स हैं, रेगुलर सॉलिड्स है, उनका वॉल्यूम हम कैसे मेजर करेंगे। तो आइए चेक करते हैं, देखते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा वॉल्यूम फॉर रेगुलर सॉलिड। तो इसमें सबसे पहले हम लेते हैं आपका क्यूब। तो सबसे पहले हमको देखना होगा कि क्यूब दिखता कैसा है या उसका अपीयरेंस किस तरीके का होता है। तो अगर हम क्यूब को बनाने की कोशिश करें तो हमारे पास क्यूब का शेप ऐसा होता है। ये हमारे पास एक क्यूब का शेप होता है। अगर क्यूब की शेप को देखें तो इसके पास कुछ लेंथ भी होती है, कुछ ब्रेड्थ भी होती है, और साथ साथ कुछ इसके पास हाइट भी होती है। मतलब एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है जो कि अगर हवा में रखा हुआ है या टेबल पर रखा हुआ है तो कुछ ना कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, और अगर कुछ ना कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है इसका मतलब इसके पास कुछ वॉल्यूम है। तो अगर हमें किसी भी चीज के वॉल्यूम को मेजर करना होता है तो हमें बेसिकली सिर्फ उसके तीनों डायमेंशंस को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तीनों डायमेंशंस का मतलब क्या, तीनों डायमेंशंस का मतलब इसके लेंथ का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर इसके ब्रेड्थ का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसके हाइट का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हम जानते हैं कि जो क्यूब होता है, क्यूब के पास जो लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है और हाइट होती है, ये तीनों सेम टू सेम है। इसलिए अपन क्या करते हैं, इसको लेंथ ब्रेड्थ हाइट ना बोल के इसको साइड बोल देते हैं, क्योंकि ये हमारे पास एक ऐसा सेक्शन होता है जिसके सारे डायमेंशंस बराबर होते हैं, लेंथ ब्रेड्थ हाइट सबके सब बराबर होता है। तो लेंथ जो है मेरा वो यहाँ पे ब्रेड्थ के बराबर है, और ब्रेड्थ भी है मेरी हाइट के बराबर है, तो इसको अपन क्या बोल देते हैं, साइड बोल देते हैं। क्या बोलते हैं इसको, साइड बोल देते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालने की कोशिश करूं
वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालने की कोशिश करूं तो मैं क्या बोल सकता हूं, सबसे पहले मेरा ये वाला साइड, फिर मेरा ये वाला साइड, और फिर मेरा ये वाला साइड। इन तीनों साइड को मैं क्या करूंगा, आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, ये बन जाएगा मेरे पास साइड इंटू साइड इंटू साइड। तो यहां पे मेरा वॉल्यूम ऑफ क्यूब बनके तैयार हो गया है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या है मेरे पास, साइड इंटू साइड इंटू साइड। तो अब यहाँ चेक करते हैं कि हमारे पास जब भी वॉल्यूम की यूनिट की बात कर रहा था मैं, तो मेरे पास क्यूब शब्द का इस्तेमाल क्यों आ रहा था, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब। तो मान लो कि ये जो मेरी यूनिट, ये जो मेरा साइड है, ये साइड मेरी किसी ना किसी यूनिट में, तो मैं मान लेता हूँ कि ये मेरे पास मीटर में है। तो लेट अस सपोज दैट कि ये वाला साइड मेरा 2 मीटर का है। इसको अगर मैं ऐसा बोलूं 2 मीटर, तो ये कैसा हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा मेरे पास 2 मीटर। ये साइड भी 2 मीटर होगी, तो ये भी हो जाएगा मेरे पास 2 मीटर। और ये वाली हाइट, जिसको ये वाली साइड है, ये भी क्या हो जाएगी 2 मीटर। ठीक, 2 मीटर हो गया। तो इसको हम मेजर कैसे करेंगे, इसको हम सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसा हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। तो ये क्या बन गया मेरे पास, 8 बन के तैयार हो गया। और मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, मीटर क्यूब। मतलब हमने मीटर का मल्टीप्लाई 3 बार किया। सबसे पहले मीटर इंटू मीटर, तो ये बन गया मीटर स्क्वायर, और मीटर स्क्वायर इंटू मीटर, तो ये क्या बन गया हमारे पास, मीटर बन गया। इसी तरीके से अगर ये साइड हमारे पास सेंटीमीटर के फॉर्म में होती, तो ये कैसा हो जाता है, ये हो जाता है हमारे पास 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर। तो अल्टीमेटली ये क्या बन जाता, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो ये क्या बन जाता हमारे पास, 8 सेंटीमीटर क्यूब। और अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाता कि 8 सेंटीमीटर क्यूब को कन्वर्ट करो मिलीलीटर में, तो अभी हमने पहले जाना था कि 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना होता है, 1 मिलीलीटर के बराबर होता है। इसी तरीके से अगर 8 सेंटीमीटर क्यूब को मुझे कन्वर्ट करना है मिलीलीटर में, तो कैसा हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 8 मिलीलीटर। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी क्यूब के वॉल्यूम को मेजर करते हैं। तो हमको सिर्फ क्या याद रखना है, हमको याद रखना है कि जब भी हम किसी चीज के वॉल्यूम का पता करना है, तो उसके तीनों डायमेंशंस का मल्टीप्लाई कर देना है, उसके लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट का मल्टीप्लाई कर देना है। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, यहाँ पे लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट ठीक दिखती है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला बन जाता है हमारे पास, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू साइड इंटू साइड इंटू साइड। और जो ध्यान देने वाली बात है, हमें यूनिट में हमेशा क्यूब का इस्तेमाल करना है। तो ये टॉपिक हमारा बनता है वॉल्यूम फॉर रेगुलर सॉलिड, किसके लिए, क्यूब के लिए। चलिए आगे वाले टॉपिक में हम क्यूबॉइड के बारे में जानते हैं कि क्यूबॉइड क्या होता है और क्यूबॉइड के वॉल्यूम को हम किस तरीके से मेजर करते हैं। तो देखो नेक्स्ट टॉपिक हम उठाते हैं जिसको हम बोलते हैं क्यूबॉइड। तो देखो सेकेंड टॉपिक हमने उठाया क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड, तो सबसे पहले हम जानेंगे क्यूबॉइड क्या होती है, क्यूबॉइड दिखता कैसा है, क्या क्यूबॉइड का शेप किस तरीके से होता है। तो अगर मेरे पास कोई बॉक्स है, मेरे पास कोई बॉक्स, इमेजिन करो कि हमारे पास एक बॉक्स है जिसका लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट बराबर नहीं है, अलग अलग है। अब अलग अलग है तो उस टाइप के शेप को हम क्या बोलेंगे, उस टाइप के शेप को हम बोलेंगे क्यूबॉइड। मतलब क्यूबॉइड बेसिकली क्यूब ही होता है, लेकिन उसके लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट अलग अलग होते हैं। मतलब तीनों डायमेंशंस के साइज अलग अलग होते हैं। अगर तीनों डायमेंशंस के साइज अलग अलग हैं तो देखते हैं कि क्यूबॉइड बनेगा कैसा है या बनता कैसा, उसको समझते हैं। तो क्यूबॉइड की क्या बात होती है, इसके पास एक हाइट है, एक लेंथ है। तो इस तरीके से हमने इसका एक फेस बना दिया। अब हम क्या करते हैं, इसका दूसरा फेस बना देते हैं। ये मेरा क्यूबॉइड बनके तैयार हो गया। इस क्यूबॉइड में मैं क्या देख रहा हूं, इस क्यूबॉइड में मेरे पास कुछ लेंथ दिख रही है, इसको मैंने क्या बोल दिया, लेंथ बोल दिया। कुछ ब्रेड्थ दिख रही है तो मैंने क्या बोल दिया, इसको ब्रेड्थ बोल दिया। और साथ साथ क्या दिख रहा है मेरे को, इसकी कुछ हाइट दिख रही है, तो हाइट में इसको भी बोल सकता हूँ या फिर इसको भी बोल सकता हूँ। तो ये जो यहां से आता है हिस्सा क्या हो गया, ये हो गया मेरे पास इसका हाइट हो गया। और अभी हमने क्या सीखा था कि जब भी हमें किसी चीज की वॉल्यूम पता करना है तो उसके तीनों डायमेंशंस का मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या बन जाएगा, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बन जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू, ये क्या बन जाएगा हमारे पास, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। या इसको सिंबॉलिक फॉर्म में हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, v इज इक्वल्स टू लेंथ
इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक, तो अभी हमने क्या किया, इसके तीनों डायमेंशंस का मल्टीप्लाई किया। इसी फॉर्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। और लेंथ इंटू ब्रेथ हम जानते हैं क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ को हम बोलते हैं एरिया। तो ये अगर नीचे वाला एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये नीचे वाला एरिया अगर हमको पता है, अगर ये नीचे वाला एरिया पता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस नीचे वाले एरिया में सिर्फ हाइट का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इस ऑब्जेक्ट का पूरा वॉल्यूम हमको मिल जाएगा। तो इस लेंथ इंटू ब्रेथ को मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको भी मैं क्या बोल सकता हूँ, एरिया, एरिया इंटू हाइट। तो मेरे पास ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बनके तैयार हो गया है, जो कैसा बना है, वॉल्यूम बराबर लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। या फिर मैं क्या बोल सकता हूँ, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू हाइट। और इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट हम चाहे तो सिंपली बोल सकते हैं, ये क्या बन जाएगी मेरे पास, मीटर क्यूब। और दूसरी यूनिट्स की बात करूं तो क्या बन जाएगी मेरे पास, सेंटीमीटर क्यूब एंड सो ऑन, जो अभी हमने पढ़ा हुआ है, सेंटीमीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब एंड सो ऑन। इसमें हम लीटर्स का और मिलीलीटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि लीटर्स और मिलीलीटर हम सिर्फ लिक्विड के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा ये टॉपिक वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड यहाँ खत्म होता है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या बनेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और हमारा वॉल्यूम बनके तैयार हो गया। तो चलिए अब अपन किसी सिलेंडर के वॉल्यूम को पता करते हैं, किसी सिलेंडर के वॉल्यूम को हम किस तरीके से मेजर करते हैं। सबसे पहले हम देखें कि सिलेंडर कैसा होता है, सिलेंडर दिखता कैसा है, उसके शेप को इमेजिन करते हैं, उसके बाद हम उसके वॉल्यूम को पता करते हैं। तो अगर हम सिलेंडर को देखते हैं तो सिलेंडर के पास एक सर्कुलर बेस होता है, जो नीचे का हमारे पास कैसा होता है, एक हमारे पास सर्कुलर बेस होता है। इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, क्या हो रहा है, एक सर्कुलर बेस है मेरे पास, और यही सर्कुलर बेस के पास एक हाइट होती है, और जो कि पूरे एक्सटेंट तक जाती है, इसके पास कुछ ना कुछ ये हाइट होती है। तो इसको मैं हाइट को एस तरीके से लिख रहा हूँ। तो एक गोल बेस वाली चीज जिसके पास कुछ हाइट होती है, तो ये क्या कहलाता है, मेरा सिलेंडर कहलाता है। जैसे ये मेरा मार्कर है, इस मार्कर के नीचे के बेस को देख रहा हूँ, तो बेस मेरा सर्कुलर है और इसके पास एक हाइट है, तो इस टाइप की चीज क्या कहलाएगी, मेरी सिलेंडर कहलाएगी। अब सिलेंडर के वॉल्यूम को मुझे पता करना है। अब सिलेंडर के वॉल्यूम को पता करना है तो हम किस तरीके से पता करें, तो अभी हमने देखा कि अगर मैं नीचे के बेस एरिया को पता कर लेता हूँ और उसके हाइट का मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरे को वॉल्यूम मिल जाएगा। मतलब अगर मुझे इसके वॉल्यूम को पता करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसके एरिया को पता करना पड़ेगा और एरिया के साथ साथ इसके हाइट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं देखूं कि जो सर्कुलर बेस है, ये सर्कुलर बेस का एरिया क्या होगा। तो सर्कुलर बेस का एरिया हम जानते हैं, तो हम सिंपली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर। अब ये आर क्या चीज है, आर इसका रेडियस होता है। कोई भी सर्कल होता है उसके सेंटर से ये जो डिस्टेंस होता है ये हमारा क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है। तो रेडियस को हम किस तरीके से दिखाते हैं, रेडियस को आर तरीके से दिखाते हैं। मतलब बेसिक सी बात ये है कि अगर मैं इसका एरिया पता कर लूं, जो कि एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, और उसमें हाइट का मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे को इस बॉडी का पूरा वॉल्यूम पता चल जाएगा। तो इसका वॉल्यूम किस तरीके से निकलेगा, इसका वॉल्यूम निकलेगा मेरे पास पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूं, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो इस तरीके से मैं क्या करूंगा, इस फॉर्मूले से, ये वॉल्यूम है मेरे पास, इस वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया पाई आर स्क्वायर एच। इस फॉर्मूले से मैं किसी भी वॉल्यूम, किसी भी सिलेंडर के वॉल्यूम को पता कर सकता हूं। तो चलिए अब अपन पता करते हैं किसी स्फीयर के वॉल्यूम को। तो सबसे पहले समझें कि स्फीयर कैसा होता है। तो स्फीयर को समझने के लिए आपने सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपके पास रखी हुई कोई बॉल। अगर आपने किसी बॉल को देखा है तो बॉल का शेप ही स्फेरिकल शेप है। कोई बॉल को आपने देखा होगा, किसी ग्लोब को आपने देखा होगा, या अर्थ के मॉडल को देखा होगा, वो सारा शेप कैसा होता है, स्फेरिकल होता है या स्फीयर होता है। तो हम देखें कि स्फीयर के वॉल्यूम को हम किस तरीके से पता करते हैं। तो स्फीयर के वॉल्यूम को पता करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, और ये फॉर्मूला हमारे बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो ये फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला है हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब। ये हमारे पास किसी स्फीयर का वॉल्यूम होता है। तो अभी इस वीडियो में हमने क्या देखा, इस वीडियो में हमने मास के बारे में जाना और वॉल्यूम के बारे में जाना। मास क्या होता है और वॉल्यूम कैसा होता है। अब आगे के टॉपिक में हम देखेंगे कि डेंसिटी क्या चीज होती है और डेंसिटी को किस तरीके से हम पता करते हैं।